प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, जी.के. गोवानी, गवर्नमेंट कॉलेज, भीनमार। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पाठ्यक्रम पर चर्चा की और समझने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर समय समय पर पाठ्य सामग्री शेयर की गई है और आप उसका भली भांति अध्ययन कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भारवी विरचित महाकाव्य किरातार्जुनीयम पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में किरातार्जुनीयम महाकाव्य का सामान्य परिचय और आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रथम सर्ग के कथासार को जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, किरातार्जुनीयम महाकाव्य 18 सर्गों में निबद्ध है। इसका मूल कथानक महाभारत के वन पर्व के अर्जुनाभिगमन नामक खंड और उसी पर्व के कैरात पर्व से लिया है। इस महाकाव्य के नायक मध्यम पांडव अर्जुन हैं और वीर रस प्रधान यह महाकाव्य है। श्रृंगार आदि गौण रस है। इसमें अर्जुन को भगवान शिव से दिव्य अस्त्र की प्राप्ति ही फल है। इस महाकाव्य पर सुप्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ ने घंटापत नामक टीका लिखी है, जिसमें मल्लीनाथ ने इस महाकाव्य को नारिकेल फल सम्मित कहा है। अर्थात भारवी का यह महाकाव्य उस नारियल की गिरी के समान है जो अंदर का भाग तो मधुर है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमें उस नारियल के ऊपर जो कठोर छिलका है जिससे वह ढका हुआ है उसे हटाना पड़ता है। उसी प्रकार किरातार्जुनीयम को समझने के लिए हमें गहन अध्ययन आवश्यक है। विद्यार्थियों, यह महाकाव्य संस्कृत महाकाव्यों की परंपरा के बृहत्त्रयी में शिशुपाल वधम, महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम और महाकवि श्रीहर्ष विरचित नैषधीय चरितम के साथ परिगणित किया जाता है। लघुत्रयी में महाकवि कालिदास के महाकाव्य कुमार संभवम, रघुवंशम और खंडकाव्य मेघदूतम को लिया गया है। विद्यार्थियों, महाकवि भारवी ने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के साथ और विघ्न उत्पन्न न हो इस महाकाव्य के लेखन में और सुखांत हो महाकाव्य, इस हेतु इस महाकाव्य का आरंभ श्री शब्द से किया है। जैसे श्रियः कुरूणाम अधिपश्य पालिनीम, यह प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक का प्रथम पाद है और प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द प्रयुक्त हुआ है। जैसे दिनकृतम इव लक्ष्मी त्वाम समभ्येतु भूयः। विद्यार्थियों, इस स्लाइड में आपको भगवान शिव के द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र देते हुए, प्रदान करते हुए आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के 18 सर्गों की विषय वस्तु का हम संक्षिप्त में परिचय प्राप्त करेंगे, जो इस प्रकार है कि द्वैत वन में वनेचर आकर
युधिष्ठिर को दुर्योधन की प्रजा पालन नीति का वर्णन सुनाता है और युधिष्ठिर द्वारा जब अपने भाइयों और द्रौपदी के पास जाकर वनेचर की बात कही जाती है तो द्रौपदी बेहद उत्तेजनापूर्ण होकर युधिष्ठिर को उलाहना देती है। द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर और भीम का वार्तालाप, भीम द्वारा द्रौपदी का समर्थन करते हुए पराक्रम की महत्ता दिखाना, युधिष्ठिर का प्रतिवाद कि अचानक बिना योजना बनाए कोई कार्य नहीं करना चाहिए, सहसा विदधीत न क्रिया। व्यास का आगमन इसी सर्ग में होता है। फिर व्यास द्वारा अर्जुन को शिव की आराधना करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का उपदेश, योग विधि का निरूपण करके व्यास का अंतर ध्यान होना, व्यास द्वारा प्रेषित यक्ष के साथ अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर प्रस्थान, इंद्रकील पर्वत की ओर प्रस्थान। फिर चौथे सर्ग में इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन का पहुंचना, शरद ऋतु का मनोरम वर्णन, पांचवें सर्ग में हिमालय का वर्णन तथा यक्ष का अर्जुन को इंद्रिय संयम का उपदेश, छठे सर्ग में अर्जुन की तपस्या, विघ्न डालने के लिए इंद्र द्वारा प्रेषित अप्सराओं का आगमन, गंधर्वों तथा अप्सराओं के विलासों का वर्णन, वन विहार, पुष्प चयन, ये सातवें सर्ग में है। आठवें सर्ग में गंधर्वों और अप्सराओं की उद्यान क्रीड़ा तथा जल क्रीड़ा का मोहक वर्णन है। नवें सर्ग में सायंकाल, चंद्रोदय, मानभंग, दूती प्रेषण, सुरति तथा प्रभात का वर्णन है। 10वें सर्ग में अप्सराओं की चेष्टाएं अर्थात अर्जुन को रिझाने का प्रयास अप्सराओं के द्वारा और अप्सराओं को विफलता मिलना। 11वें सर्ग में मुनि रूप में इंद्र का आगमन, अर्जुन और इंद्र का संवाद, इंद्र का अर्जुन को शिव आराधना का उपदेश देना, अर्जुन की तपस्या, तपस्वियों का शिव को प्रेरित करना, अर्जुन को देवताओं का कार्य साधक जानकर मूक नामक दानव का शूकर रूप में अर्जुन वध के लिए आगमन, किरात वेशधारी शिव का आगमन, ये 12वें सर्ग में है। 13वें सर्ग में शूकर अर्थात जो मूक नामक दानव था उस पर शिव और अर्जुन दोनों का बाण प्रहार, दानव की मृत्यु और कि किसके बाण से इस शूकर की मृत्यु हुई है इसको लेकर शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद। 14वें सर्ग में सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। 15वें सर्ग में युद्ध का चित्र काव्य के रूप में वर्णन और विद्यार्थियों चित्र काव्य भारवी पहले महाकवि हैं जिनके महाकाव्य में चित्र काव्य का वर्णन है या चित्र काव्य के माध्यम से किसी विषय को निरूपित किया है। 16वें सर्ग में शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध मल्ल युद्ध। 17वें सर्ग में शिव और उनकी सेना के द्वारा अर्जुन के साथ युद्ध। 18वें सर्ग में बाहु युद्ध के बाद शिव का अपने मूल रूप में प्रकट होना, इंद्र आदि का आगमन, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, इंद्र आदि द्वारा भी अर्जुन को विविध अस्त्रों का प्रदान करना और अंत में अर्जुन का युधिष्ठिर के पास आगमन। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने महाकवि भारवी विरचित महाकाव्य किरातार्जुनीयम के 18 पर्वों
क्षमा कीजिए 18 सर्गों का सामान्य और संक्षिप्त, अति संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया कि यह विषय वस्तु का हमने ज्ञान प्राप्त किया। विद्यार्थियों, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के निर्धारित पाठ्यक्रम प्रथम सर्ग का अब हम कथासार जानेंगे। यह कथा इस प्रकार है कि कपट रहित द्यूत क्रीड़ा करते हुए दुर्योधन ने जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर को पराजित कर और समग्र राज्य को छीनकर अर्जुन, भीम भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ उसको अर्थात महाराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर से वनवास के लिए भेज दिया, तब महाराज युधिष्ठिर द्वैत वन में रहते हुए और वहाँ से दुर्योधन हस्तिनापुर में किस प्रकार शासन व्यवस्था का संचालन कर रहा है, यह सब जानने के लिए एक वनेचर को गुप्तचर के रूप में नियुक्त करते हैं और वह वनेचर दुर्योधन की शासन नीति को जानने के लिए हस्तिनापुर जाता है। वह वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में वहाँ पहुंचकर और वहाँ का समस्त वृत्तांत जानकर, अच्छी तरह से जानकर द्वैत वन में लौट आता है। फिर वह युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन की शासन व्यवस्था का वह वर्णन करता है और हम यहाँ यह जानेंगे कि उस वनेचर में गुप्तचर के सारे लक्षण विद्यमान हैं। जैसे वह स्वामी के कल्याण के लिए वनेचर हस्तिनापुर जाता है और ब्रह्मचारी का वेश उसने धारण कर रखा है जिससे कि कोई पहचान नहीं पाए। साथ ही वह दुर्योधन के आचरण के संबंध में जब महाराज युधिष्ठिर को बताने के लिए उनके समक्ष उपस्थित होता है तो बेहद शिष्टाचार पूर्ण वह एक निवेदन करता है कि हे महाराज युधिष्ठिर, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर आप निश्चित रूप से नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वह उन्हें उनका सच्चा हितैषी होने के कारण दुर्योधन के विषय में सही सही जानकारी देगा। साथ ही वह निवेदन करता है, विनयपूर्वक निवेदन करता है कि महाराज, मैंने जो कुछ जाना है आपके प्रताप से ही जाना है, अन्यथा मुझ में ऐसी सामर्थ्य कहाँ कि मैं बड़े बड़े राजाओं के बारे में जान पाऊँ, और मैं आपके ही प्रताप से इस कार्य में सफल हुआ हूँ कि हस्तिनापुर में दुर्योधन किस प्रकार शासन संचालन कर रहा है। अर्थात वह दुर्योधन अपने व्यवहार से किस प्रकार प्रजाजनों और सैनिकों का मन जीत रहा है, किस प्रकार वह साम, दान, दंड, भेद इन चारों उपायों और धर्म, अर्थ, काम इन तीनों पुरुषार्थों का उपयोग कर रहा है, किस प्रकार वह जनहित के कार्य कर रहा है। महाराज, वनेचर कहता है कि महाराज, मैं इस समय आपको जो भी बातें
बताना चाहता हूँ वे स्पष्ट हैं, सत्य हैं और अत्यंत सधी हुई भाषा में हैं। दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में वनेचर बताते हुए कहता है कि हे महाराज, इस समय दुर्योधन कपट से प्राप्त राज्य को नीति से जीतना चाहता है। अपनी कुटिल प्रकृति को छिपाता हुआ दया, दाक्षिण्य आदि गुणों को प्रकट कर आपसे भी अधिक अपने गुणों की अधिकता दिखाना चाहता है। अर्थात दुर्योधन स्वयं को जनता के प्रति इस प्रकार प्रस्तुत कर रहा है कि मानो वह अत्यंत दानी, गुणी और दयावान शासक है। वह धर्मशास्त्रकारों के द्वारा कथित राजधर्म नीति का ध्यान रखता हुआ काम, क्रोध आदि भीतरी शत्रुओं को जीत कर, आलस्य त्याग कर उत्साह संपन्न बना हुआ नीति से उद्योग का विस्तार कर रहा है। गर्व और आवेश से रहित होकर वह दान, मान आदि से सेवक, मित्र और बंधुओं के प्रति यथा योग्य सत्कार का प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही सभी के हृदयों को जीत रहा है। वह धर्म, अर्थ और काम का समान रूप से सेवन करता है। पक्षपात छोड़कर वह अर्थात दुर्योधन गुरुजनों द्वारा निर्दिष्ट विधि से अपराध करने वाले शत्रु और पुत्र दोनों को समान रूप से दंडित करता है। अर्थात दुर्योधन अपनी शासन व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में पुत्र और शत्रु में कोई भेद नहीं कर रहा है। उसका भेद नीति कौशल भी अपूर्व ही है। लेकिन महाराज, वह आपसे डरा हुआ है। साथ ही वह डरा हुआ भी वह चिन्हों को प्रकट नहीं करता है। वह अपने पड़ोसियों के साथ अत्यंत नीतिपरक संबंध बनाए हुए हैं और दूसरे राज्यों में जो वह अपने सर्वत्र विश्वास पात्र लोगों को नियुक्त करके शंका रहित सा बना हुआ विचरण कर रहा है। वनेचर आगे कहता है कि दुर्योधन कार्य संपादन के पश्चात अपने सेवकों को पर्याप्त पुरस्कार देता है। इससे वे प्राणों की बाजी लगाकर भी उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। वह दुर्योधन साम, दान, भेद, दंड इन चारों उपायों को देश, काल, पात्र आदि के विभाग से बांटकर योग्य स्थानों को वह अपने अनुचरों को नियुक्त कर रहा है। वह अर्थ संपत्ति का भी विभिन्न उपायों से अर्जन कर रहा है और अतः अब उसकी ऐश्वर्य संपत्ति भी अपूर्व हो गई है। उसके सभा मंडप का प्रांगण अर्थात हस्तिनापुर में जो दुर्योधन का सभा मंडप है, उसके प्रांगण में सदा ही कृपा चाहने वाले राजा महाराजाओं के रथ, हाथी, घोड़े
इत्यादि भरे हुए हैं और उपहार में आए हुए जो मस्त गजराज हैं, हाथी हैं, उनके मदजल से वह स्थान निरंतर कीचड़ में बना रहता है। वह जनता का कल्याण करने के लिए सतत प्रस्तुत रहता है। अर्थात हे महाराज युधिष्ठिर, वह दुर्योधन यद्यपि आपसे शंकित है, भयभीत है, डरा हुआ है, लेकिन वह एक इस प्रकार के शासक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर रहा है मानो वह जन कल्याणकारी शासक हो, और उसने स्थान स्थान पर कृषकों के कल्याण के लिए तालाब आदि बनवा दिए हैं। इससे वर्षा के जल के बिना भी पर्याप्त धान्य उत्पन्न हो जाता है। वहाँ की वसुधा भी उसके गुणों पर अनुरक्त होती हुई अपने आप ही धन प्रसूत कर रही है, अर्थात धन धान्य से धरती लहरा रही है। उसके पास केवल महान वैभव आदि का संचय और प्रजा का स्नेह ही नहीं है, अपितु उसके सैनिक भी उसके लिए अपने जीवन का त्याग दुष्कर नहीं मानते हैं। अर्थात उसके सैनिक उसके प्रति अत्यंत वफादार हैं। गुप्तचरों से तो वह दुर्योधन पर राष्ट्र का सारा वृत्तांत अच्छी तरह से जान लेता है, किंतु अपने आकार और चेष्टाओं को गुप्त रखने वाले, उसके किए जाने वाले कार्यों को कोई नहीं जान पाता। वह दुर्योधन अत्यंत भेद नीति के साथ और गुप्त नीति के साथ अपनी योजनाएं बनाता है। अन्य सभी कुटुंबीजन और राजा उसके आदेश को शिरोधार्य करते हैं, अर्थात हमेशा स्वीकार करते हैं, मानते हैं। अतः उसने न कभी अपना धनुष उठाया है और न ही भ्रू इत्यादि से अपने मुख को विकृत ही किया है। वनेचर का कहना है कि दुर्योधन ने अब क्रोध भी छोड़ दिया है। अब वह युवराज के पद पर दुशासन को बैठाकर यथाविधि यज्ञ आदि का अनुष्ठान भी कर रहा है। इस प्रकार सफल शासक बना हुआ वह जब कभी कथा प्रसंग में आपका कोई नाम उच्चारण कर देता है तो मार्मिक पीड़ा से और भय से व्याकुल हो उठता है तथा अपने विकारों को छिपा नहीं पाता। इस प्रकार वनेचर ने सारा हस्तिनापुर का वृत्तांत महाराज युधिष्ठिर को कह सुनाया। अब युधिष्ठिर ने द्रौपदी की कुटिया में प्रवेश करके और अपने सभी भाइयों सहित द्रौपदी के समक्ष वनेचर के द्वारा कहा हुआ सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। क्षत्रियों का अभिमान रखने वाली द्रौपदी को तो शत्रुओं की सफलता सुनकर क्रोध से आंखें लाल करके और युधिष्ठिर के क्रोध को भड़काने के लिए द्रौपदी कहती है, हे महाराज, आपने अपने पुरखों से संरक्षित इस राज्य भूमि का उसी प्रकार त्याग कर दिया है जैसे कोई मदोन्मत्त हाथी सिर पर धारण करने योग्य माला को अपनी मूर्खता के कारण सूंड से खींचकर दूर फेंक देता है। अब शत्रुओं के द्वारा कपटाचार किए जाने पर आपको भी
शठे साठ्यम समाचरेत, इसी नीति को अपनाना चाहिए। आगे द्रौपदी कहती है कि अपनी स्त्री की भांति इस राज्य लक्ष्मी का शत्रुओं से अपहरण कराकर आप लज्जित क्यों नहीं होते। द्रौपदी उलाहना दे रही है और कह रही है कि कौन दूसरा कायर व्यक्ति ऐसा निंदनीय कर्म कर सकता है। ऐसे शूरवीरों से निंदित मार्ग का अनुसरण करने वाले आपको क्रोध कैसे युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। आगे कहती है द्रौपदी, जो क्रोध रहित होता है उससे न शत्रु डरते हैं और न मित्र ही उसका आदर करते हैं। और महाराज युधिष्ठिर के भ्राताओं की तरफ संकेत करते हुए, इंगित करते हुए द्रौपदी कहती है कि आप अपने अनुज भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की दुर्दशा देखकर भी अपने संतोष और धैर्य को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं और अपने क्रोध को कैसे दबाकर आप बैठे हुए हैं। आपकी यह मानसिक वृत्ति विचित्र ही है। शत्रुओं की इस अभ्युन्नति को सुनकर मैं तो अत्यंत विचलित हो रही हूँ। यह द्रौपदी कह रही है और कह रही है कि मैं अपनी मनोव्यथाओं से गहन वेदना में घिर गई हूँ और अब तो आपका शरीर भी वनवास के कष्टों से यश के साथ कृश होता जा रहा है। महाराज, दुर्योधन आपके शत्रु हैं और शत्रुओं ने कपटाचार करके आपकी यह दुर्दशा की है। द्रौपदी कहती है, यह देखकर तो मेरे मन में अपार पीड़ा हो रही है। यदि यह दशा देवकोप से होती तो मुझे कुछ भी दुख नहीं होता, लेकिन शत्रुओं ने कपटाचार करके आपकी यह दुर्दशा बना डाली है। यह देखकर तो मेरे मन में अपार पीड़ा हो रही है। यदि यह दशा देवकोप से होती तो देव का अतिक्रमण करने की किसमें शक्ति है। हे राजेंद्र, शत्रुनाश न करके मुनिजनों का आचरण आपने कैसे अपना लिया है। अर्थात आप क्षत्रिय हैं, आप राजन हैं और आप ऋषि मुनियों की भांति क्रोध को त्याग कर, बदले की भावना को त्याग कर और आप इस वन में शांत चित्त होकर बैठे हुए हैं। तो हे महाराज, राजाओं को तो शांति से कोई प्रयोजन नहीं है। आप जैसे महापुरुष भी यदि पराभव प्राप्त कर संतोष का ही आश्रय ले बैठते हैं तो बेचारी मनस्विता निराश्रय होकर नष्ट ही हो गई है। यदि आप पराक्रम त्याग कर सहनशीलता को ही सुख का साधन मानते हो और क्रोध नहीं अपनाते हो तो क्यों अब धनुर्बाण आदि क्षत्रिय चिन्हों को धारण किए हुए हो। अर्थात हे महाराज युधिष्ठिर, आपने इस वनवास के समय में क्रोध इत्यादि को जब त्याग दिया है तो इन धनुष बाणों का क्या प्रयोजन है। इनको भी आप दूर फेंक दीजिए और सिर पर जटा धारण करके मुनियों की तरह अग्नि में हवन करते हुए अपने जीवन का यापन कीजिए। आगे द्रौपदी उलाहना देते हुए कह रही है
कि दुर्योधन आदि के साथ स्वीकृत 13 वर्षों तक वनवास की संधि का पालन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अब कपट परायण हो गए हैं। अतः संधि लंघन में कोई दोष नहीं है। विजय की अभिलाषा में राजा तो किसी भी मित्र से शत्रुओं के साथ की हुई संधि को भंग कर ही देते हैं, अर्थात किसी भी उपाय से राजा लोग संधि को भंग कर देते हैं जब उन्हें विजय की अभिलाषा होती है। अतः आप अपनी उदासीनता का त्याग कर क्षत्रियोचित तेज का अवलंबन कर और शत्रुओं का नाश कर अपने राज्य को फिर से प्राप्त करें। इस प्रकार राज्य लक्ष्मी आपका पुनः आश्रय लेगी। विद्यार्थियों, इस प्रथम सर्ग में हमने जाना कि द्रौपदी जो पांचाली भी है, अपने आवेशपूर्ण और राजनीति परक समझ के साथ युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उद्यत करती है और समझाती है कि हम कब तक इस वनवास में रहेंगे। आप अपने क्षत्रियोचित गुणों को आगे बढ़ाओ, अर्थात क्षत्रियोचित गुणों को निस्तेज मत पड़ने दो और अपने शत्रु के नाश के लिए उद्यत हो। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम प्रथम सर्ग के श्लोकों का क्रमवार अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।